हो गया, यहीं से शुरू से बनाएंगे। चलो देखो, फिगर ऑफ स्पीच जिसको हिंदी में हम लोग अलंकार कहते हैं, इसका डिफिनीशन होता है फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिवाइस विच ब्यूटिफाइज द ब्यूटी ऑफ द पोएट्री। जो कह रहा है जो पोएट्री की ब्यूटी को, सुंदरता को बढ़ा देता है, वो एक डिवाइस होता है फिगर ऑफ स्पीच। ये एकदम उसी की तरह काम करता है जिस तरह से एक जेवर होता है किसी औरत की सुंदरता को बढ़ा देता है। ठीक है, ये टोटल फिगर ऑफ स्पीच की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना हमें पढ़ना है इंटर लेवल पे वो आपका सिमले है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरन है, ओनोमेटोपोइया है, एपोस्ट्रोफी है। सबके हिंदी में लिखे हुए हैं। सिमले को हिंदी में उपमा कहेंगे, मेटाफर को रूपक, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण, हाइपरबोल को अतिशयोक्त, ऑक्सीमोरन को विरोधाभास, ओनोमेटोपोइया को ध्वनि सूचक और अपोस्ट्रोफी को संबोधन। ठीक है, अब इसको बकायदे से इन सबके डिफिनीशन भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, हम अपने भाषा में इसकी डिफिनीशन बनाएंगे। आप चाहे किताबी भाषा में लर्न कर लें, चाहे अपने भाषा में लर्न कर लें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे सिमली की बात करते हैं हम लोग, सिमली, तो सिमली की डिफिनीशन होगा, सिमली इज ए कंपेरिजन, सिमली इज ए कंपेरिजन between two objects of different kinds which have one point is common। ठीक है, the words as, like or so are used for comparison। ध्यान देना थोड़ा सा। एग्जाम्पल, ठीक है, he works like a horse, she was as beautiful as a rose। ध्यान देना थोड़ा सा, हिंदी में देखो, कह रहा सिमली इज ए कंपेरिजन। सिमली एक तुलनात्मक बिंदु होता है, तुलना करता है, बिटवीन, बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि जो दो वस्तुओं के बीच में तुलना करे। सिमली वह डिवाइस होता है, लिटरेरी डिवाइस, जो दो वस्तुओं के बीच में तुलना करता है ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यहाँ काइंड्स बोल गया मैं, काइंड्स, जो दो भिन्न भिन्न चीजों के बीच में तुलना करे, मैंने दो समान नहीं, दो अलग अलग। जैसे यहां पे मैंने बताया ना, ही की तुलना किससे कर दिया, हार्ट से, तो दोनों समान तो है नहीं, एक इंसान है दूसरा जानवर है, इन दोनों के बीच में तुलना कराया जा रहा है। तो कह रहा है कि दो डिफरेंट काइंड्स के बीच में तुलना करेगा, विच हैव वन पॉइंट इज कॉमन, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई एक बिंदु समान होगा, कोई भी एक बिंदु समान होगा। अब जब तुलना करेगा तो कोई ना कोई चीज तुलना समान होगा, तभी ना तुलना करेगा। अब यहां पे कह रहा है ही वर्क्स लाइक ए हॉर्स, वह घोड़े की तरह काम करता है। अब वह घोड़ा नहीं है, वो आदमी घोड़ा नहीं है, लेकिन घोड़े की तरह काम करता है। ये घोड़े की काम की तुलना, इसके काम की तुलना दोनों की जा रही है, कि जैसे घोड़ा काम करता है ना, वैसे ये भी काम करता है। ही वर्क्स लाइक ए हॉर्स। आ रहा समझ में, क्लियर हुआ ना? तो कह रहा है कि दो अलग अलग चीजें होंगी, उन दोनों चीजों के बीच में तुलना होगा। तुलना करते समय कोई एक क्वालिटी एक दूसरे से मैच करेंगे, तो उसको हम लोग सिमली कहेंगे। ये डिफिनीशन भी आता है, ये डिफिनीशन भी आपको याद करना है। तो ऐसे लिखना होगा, सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव वन पॉइंट इज कॉमन।
मतलब जिसमें कम से कम एक बिंदु समान होना ही चाहिए, अब डिफरेंट होना चाहिए। आ समझ में? इसमें कई सारे एग्जांपल आ जाए। अब यहां कह रहा है सी वाज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज, वह उतनी ही सुंदर है जितना कौन? एक गुलाब। अब इसकी तुलना किससे हो गई? गुलाब से। अब वो ये लड़की गुलाब नहीं है, लेकिन गुलाब की क्वालिटी जो होती है ना, जो क्वालिटी गुलाब में होती है वही क्वालिटी इसके अंदर आ गया है। आ रहा समझ में? और देखिए पहचानने का तरीका देखिए, हमने आपको कहा था द वर्ड्स लाइक, एज या सो, अगर इनसे तुलना करवाई जा रही है चाहे एज से या लाइक से या सो से, क्लियर हुआ? तो आप समझ जाना तुरंत वो सिमिली ही है, दैट इज सिमिली। एनी कंफ्यूजन? अब यहां कह सी इज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज, वह इतनी सुंदर है जितनी गुलाब। दोनों डिफरेंट काइंड्स भी होना चाहिए। अभी यहां देखिए इंसान है, ये गुलाब, यहाँ पे इंसान था, ये घोड़ा था। अब ऐसा नहीं कि दोनों सेम सेम हो जाए, इंसान की तुलना इंसान से नहीं करना है, घोड़े की तुलना घोड़े से नहीं करना है, तो सिमिली नहीं कहलाएगा। दोनों डिफरेंट काइंड्स होना चाहिए, डिफरेंट काइंड्स, ठीक है? करो। एक चीज देखना है कि आप जो तुलना करेंगे वो तुलना करते समय दोनों डिफरेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल देते समय कभी कभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम सेम सेम में दे, जैसे कहने हैं कि सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, ये सिमिली नहीं है। वह उतनी ही बुद्धिमान है जितना उसका भाई, तो उसकी तुलना किससे हो रहा है? उसके भाई से हो रहा है, तो डिफरेंट काइंड्स कहां हुआ? डिफरेंट काइंड्स नहीं हुआ ना। तो एज लगाने से, लाइक लगाने से अगर डिफरेंट काइंड्स नहीं आ रहा है तो सिमिली नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना होगा। डिफरेंट काइंड्स होगा, इसलिए मैंने लिखा है यहां देखिए, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा, जैसे एक एग्जांपल इसका बहुत फेवरेट है, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, रोज, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है, ध्यान देना, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, बहुत फेमस है कोटेशन। अभी हिंदी होगा इसका, जो मेरा प्यार है ना वो लाल गुलाब जैसा है। अब इस प्यार की तुलना किससे कर दिया? हो लाल गुलाब से कर दिया हो। तुलना करने के लिए वर्ड कौन से आया? लाइक आ गया, ठीक है? दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? दोनों डिफरेंट है ना। यहाँ पे गुलाब से तुलना हो रही है लव की, तो दोनों डिफरेंट हो गया। तुलना करने के लिए वर्ड कौन सा आया? लाइक आया, या तो एज आया। तो इस तरह से आएगा, हो जाएगा। हाँ, परीक्षा में देखिए मैं बता दूं, वो डिफिनीशन पूछेगा आपसे, ठीक है? डिफिनीशन पूछेगा, ऐसे एग्जांपल पूछ देगा, ऐसे एग्जांपल दे देगा, कहेगा विच इज दिस फिगर ऑफ स्पीच। अब आपको देख के बता देना है कि फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। आ रहा समझ में? जैसे एक और एग्जांपल देखिए, देखिए भाई, लिव लाइक ए हरमिट, लिव लाइक ए हरमिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। कह रहे लिव लाइक ए हरमिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाँ, सिमिली है भाई, ये भी सिमिली है। अब देखिए तुलना कर रहा है, आपकी तुलना हरमिट से भी हो जा रहा है, हार्स से भी हो जा रहा है। कह रहा जीवन जियो सन्यासी की तरह और काम करो घोड़े की तरह, ये फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ रुक जाओ, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सिमिली में कोई दिक्कत है? हाँ, तो सिमिली के डिफिनेशन आपको लिखने के लिए आ जाएगा, लिख लेना डेफिनेशन भी। ये एग्जांपल दिया रहेगा, एग्जांपल से आपको पूछेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पहचान जाओगे कि नहीं? पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं लाइक जरूर लगा होगा, एज लगा ही लगा होगा, ठीक है? और दो डिफरेंट काइंड्स के बीच में तुलना हो रहा होगा, तो सिमिली हो जाएगा। एक आपको देख लीजिए, ध्यान दो, आपको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी लिखना रहेगा एग्जाम में, दोनों लिखने हैं, तो सिमिली में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ,
जैसे हम लोगों ने सिमली को पढ़ा, समझो ध्यान से। देखो सिमली का जो डेफिनेशन होता है जस्ट वही डेफिनेशन मेटाफर का भी होता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है, द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर नॉट यूज्ड फॉर कंपैरिजन। बात को समझना है थोड़ा सा, एकदम यही डेफिनेशन सेम यही है। सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव वन पॉइंट इज कॉमन, बट we do not use the words as, like or so for comparison। लेकिन इसमें देखिए कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो एज मिलेगा आपको, लाइक मिलेगा, सो मिलेगा। तो इसका डिफिनीशन आप लिखना है, बहुत आसान सा एक लाइन में लिख सकते हैं। मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड ऑफ सिमले। बस हो गया, मैंने नकल है इसी का, हूबहू वही है, ठीक है। मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड ऑफ सिमले, मतलब जिस तरह सिमली होता है उसी तरह एकदम मेटाफर ही होता है। नीचे नोट करके एक लाइन लिख देना, अगर एग्जांपल में आ जाए आप ऐसे लिख देना, द वर्ड्स एज, लाइक आर, so are not used for comparison। ध्यान देना, बात नहीं, यहां मैंने आपको बताया था एज, लाइक, सो का इस्तेमाल करना है कंपैरिजन के लिए, यहां पे नहीं करना है। लेकिन ये भी आपका कंपैरिजन ही करेगा, मेटाफर भी कंपैरिजन भी करेगा दो लोगों के बीच में, ठीक है। उसकी तुलना होगी, दो लोग होंगे उसकी तुलना होगी, तो भाई दोनों डिफरेंट ही होंगे। जैसे हमने कहा यू आर ए पिलर ऑफ माई कोचिंग। अबे तुम्हारी तुलना मैंने कर दिया, किससे? पिलर से हो गया, इसकी तुलना, यू की तुलना हो गया पिलर से, मैंने दो डिफरेंट काइंड से हो गए, तुलना भी हो गया, लेकिन कहीं पे एज, लाइक, सो मिला गया। हाँ, जब तुलना भी हो जाए और उसमें एज, लाइक, सो भी ना लगा हो तो समझ जाना हो क्या है, मेटाफर। तुलना हो रहा हो, एज, लाइक, सो लगा हो तो समझ जाना सिमिली है। बस बात छोटी सी। हाँ, क्लियर हुआ? एक दो और एग्जांपल देखते हैं। कालिदास, जैसे हमने कहा कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ईयर ऑफ इंडिया कह रहा, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। अब कालिदास की तुलना हो गया किससे? शेक्सपियर से। लेकिन कहीं पे एज, लाइक, सो मिला क्या? नहीं मिला। तुलना यहां भी हो रहा है, तुलना यहां भी हो रहा है। सिमली में भी तुलना होगा लेकिन एज, लाइक, सो लगा होगा, और मेटाफर में भी तुलना होगा लेकिन यहाँ एज, लाइक, सो नहीं मिलेगा आपको, वो साइलेंट होगा, आपको अर्थ समझना होगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? नोट डाउन नाउ। हाँ।